Welcome back student. Today I am going to explain lesson 7 glimpses of India. इस लेसन में स्टूडेंट्स हम लोग इंडिया की झलक देखने वाले हैं। वैसे तो हमारा इंडिया बहुत ही रिच है, कल्चरल में, नेचुरल वे में भी, दोनों में भी। तो देखते हैं ये जो लेसन 7 है 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर कौन होते हैं? जो ब्रेड को पकाते हैं, बनाते हैं। ये गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा, जैसे ही नाम मैं गोवा की लेती हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जो प्लेस है, उस प्लेस की जो इमेज होती है वो आने लगती है दिमाग में कि कैसा बहुत ही बेस्ट प्लेस होता है एक टूरिस्ट के लिए। वहाँ जाना, वहाँ एंजॉय करना, फैमिली के साथ एज वेल एज इंडिविजुअल भी आप जाके वहाँ खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो गोवा की बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो दिया गया है क्लास डिस्कशन में करने के लिए। सो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है क्लास में डिस्कस करने के लिए, व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड। किस तरह के इमेजेस आते हैं लोगों के और प्लेस के लिए जब भी हम अपनी इंडिया की बात करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ इमेज हैव यू लिव्ड। कौन से पार्ट में आप इंडिया के रहते हो? ऑलवेज इन यूपी विजिटेड। और कौन से पार्ट को विजिट किए हैं? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब ये वर्क आप पे हम छोड़ते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ कहाँ कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको जाना है, आपकी इच्छा है, और वो अपने उस नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ओके, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिए कि कौन कौन से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको जाना है। यू मे नाउ दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश, द डच एंड फ्रेंच पोर्तुगीज़ हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश के साथ साथ कई लोग आए हैं हमारी इंडिया में, जैसे डच हुए, फ्रेंच हुए, पोर्तुगीज़ हुए, मोहम्मद हुए। हमारी कंट्री में, हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अपने अपने इन्फ्लुएंस ये छोड़ के गए हैं। जैसे कहते नहीं हैं लोग कि इंग्लिश जो है ब्रिटिशों से मिला और चाय जो है उन्हीं उन्हीं की देन है। बहुत सारी मिक्स आप कह सकते हैं कल्चर का एक कल्चर है इंडिया हमारा। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो। आप बता सकते हो कौन से पार्ट में इंडिया के टी और कॉफ़ी होता है। तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बताइए, और दूसरा है कि कौन से पार्ट में इंडिया के टी और कॉफ़ी पाया जाता है। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं। पार्ट 1 आइए देखते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, दोज हु मेकिंग द bread. This is the pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in the society. जो बेकर है अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस लिए हैं अपने सोसाइटी में। ट्रेडिशनल गोवा जो विलेज है वहाँ पर बेकर अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए। आवर एल्डर आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टोलॉजिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। रिमेंसिंग नॉस्टोलॉजिकली मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ पास्ट। हमारे जो एल्डर्स लोग हैं अभी भी पास्ट डेज को याद करके, पुर्तगीज़ डे को याद करके बहुत ही अच्छा बेटर फील करते हैं। द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और क्या याद आती हैं वहाँ के लोगों को? पुर्तगीज़ और उनकी जो फेमस ब्रेड है उनके बारे में वो बहुत ही याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वनिस्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर। जो ईटर्स हैं, जो खाने वाले लोग हैं ब्रेड को, लोव्स को, वो अब तो शायद नहीं है, लेकिन बनाने वाले अभी भी एग्जिस्ट हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर। अभी भी मिक्सचर हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया मिक्स कल्चर से बिलोंग करता है। तो अभी भी मिक्सर हैं वहाँ पे विलेज में, गोवा के विलेज में कई लोग हैं अभी पुर्तगीज़ के इन्फ्लुएंस में और उनके लोब्स के। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स, वो जो लोब्स को बनाते हैं, जो बिस्किट्स और ब्रेड को बनाते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। अभी ओल्ड एज में जो भट्ठे थे पकाने वाले अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एग्जिस्टिंग्स्ड। अभी भी जो भट्ठे की आग है बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। अभी भी ट्रेडिशनल बेकर्स के बम्बो जो है मॉर्निंग टाइम में अभी भी आते हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी हम
कुछ जगह पर उनकी आवाज़ अनाउंस करते हुए सुन सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि बम्बों पे या बम्बों पे लगाकर वो बॉक्स में रख कर टोस्ट बटर और ब्रेड लेकर अनाउंस करते हुए कि ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो। ये आवाज़ हमें अभी भी इंडिया के कुछ प्लेस पे सुनाई देता है, मोस्टली मुंबई के पास में और गोवा में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। फादर भले ना हों बट उस फैमिली प्रोफेशन को, व्यवसाय को उनके बेटे कैरी करते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। गोवा में आज भी इन बेकर्स को हम क्या कहकर बुलाते हैं? पेडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब ऑथर कह रहे हैं हमारे चाइल्डहुड में गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। जो बेकर होते हैं उन चाइल्डहुड डेज में बच्चों के फ्रेंड थे, कंपेनियन थे, साथी थे और एक गाइड भी थे। ही यूज टू केम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। जो बेकर होता है दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार तो शाम को वो बेचने के सुबह लोब्स को बेचने के लिए राउंड करते थे गली को और मोहल्ले को। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और रिटर्निंग टाइम पे अपने पूरे बास्केट को खाली करके निकलते थे, तब राउंड करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉक अस अप फ्रॉम द स्लीप। जिंगलिंग थर्ड मीन्स उनके जो बम्बू की जिंगल करती है आवाज़ जो है हम लोगों को सुबह की नींद से उठाती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। हम दौड़कर उससे मिलते थे और उससे ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग कहकर। वाई वॉज इट सो? क्यों ऐसा होता था? वॉज इट फॉर लव ऑफ लोव? क्या ये ब्रेड की खाने की इच्छा से? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं है। द लोब्स वर ब्रॉड बाय सम पैस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो मेड सर्वेंट होते हैं पैस्किन और बेस्टिन, वो लोब्स को लेके आते हैं पके हुए ब्रेड को। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। अब वो दौड़ के इसलिए जाते हैं कि ब्रेड बैंगल्स होते हैं जिसे वो खाने के लिए दौड़कर उसके पास जाते हैं, जो अपने चॉइस से लेते हैं। वो बच्चे किससे लेते हैं? बेकर से। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी तो वो ब्रेड स्पेशल बना होता है, स्वीट से बना होता है, इसलिए वो बच्चे दौड़ कर उसके पास जाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि हम बच्चों को बेकर से बहुत लगाव था। हम एक तरह के हमारे दोस्त और साथी और गाइड भी थे। जब भी वो सुबह आते थे तो हम लोगों को अपने बम्बू की जिंगलिंग आवाज़ से हमें उठाने की कोशिश की जाती थी और हम दौड़ कर उनसे मिलते थे। ऐसा नहीं है कि लोब्स जो है, जो ब्रेड है, जो पाव है, वो हम ही लोग लेकर आते हों। जो मेड सर्वेंट है वो पैस्किन और बेस्टिन वो लेके आती थी घर में, बट हम लोग दौड़ कर इसलिए मिलने जाते थे ब्रेड बैंगल्स को अपने इच्छा अनुसार चॉइस करके ले सके उससे। कभी कभी तो जो ब्रेड है बहुत ही स्पेशल होता है, स्वीट से बना होता है, स्वीट ब्रेड जो है स्पेशल बनाया गया होता है, इसीलिए हम उससे दौड़ कर मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो पेडर होता है, जो बेकर होता है, वो 2 टाइम आता है। एक तो सुबह बेचने के टाइम और दूसरे टाइम जब वो उसका बॉक्स खाली हो जाता है, रिटर्न होते समय वो 2 बार राउंड करता है उनकी स्ट्रीट, उनकी गली को। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग। और वो जो बेकर है वो म्यूजिकल साउंड देकर उनके प्लेस, उनकी जगह, उनकी स्ट्रीट पर आता है। बम्बो स्टाफ, स्पेशली मेड बम्बो स्टाफ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट। एक हाथ से वो अपने बास्केट को सपोर्ट किए रहता है बेकर, और दूसरे हाथ से बम्बू को ग्राउंड पे फटकते रहता है, जिससे कि आवाज़ आती है और लोगों को ये मालूम होता है कि हाँ अब बेकर आ गया है उनके यहाँ। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। ही हु बेकर, बेकर जो है मॉर्निंग में लेडी, जो हाउस की लेडी होती हैं उनको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है। देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बो, और अपने बास्केट को उस वर्टिकल बम्बो पे रख देता है। वी कुड किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक, और रिब्यूक मीन्स डिसअप्रूवल एंड स्कोल्डिंग। हम बच्चे अपने पेरेंट्स के डिसअप्रूवल वे में और डांटने की वजह से वहाँ से हटाए जाते हैं। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो लोब्स होता है, जो ब्रेड होता है, किसे डिलीवर करता है बेकर? सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट। हम लोग
बेंच पर चढ़ के पैरापेट पर चढ़कर उस बास्केट को झाँकने लगते हैं समहाउ किसी भी तरह। अब हम बच्चे अगर झाँकते हैं तो किस लिए, कि हम ये देखते हैं कि बॉक्स में कुछ रखा होगा खाने के लिए। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लूप्स। अब ऑथर कह रहे हैं कि अभी भी उस ब्रेड की जो स्मेल है या जो खुशबू है मुझे अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ। लोव्स फॉर एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। नाउ द ऑथर ही वाज सेइंग जो बैंगल्स हैं, जो बिस्किट्स के बैंगल्स हैं वो किसके लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, और जो लोब्स है वो बड़ों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ एंड वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। अब हम नहीं केयर करते हैं और ना ही ब्रश के लिए, न टीथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इवन मुंह भी हम अच्छे से, माउथ भी अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, बस इसीलिए किसी तरह से जल्दी से हम बैंगल्स खा सकें। एंड वाई शुड वी डू, हम ऐसा क्यों करते हैं? विदाउट केयरिंग आवर ब्रश, आवर टीथ, आवर mouth to wash, we just ran away towards the bangles and towards the baker to eat that lovely bangles and loaves. Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन ट्रबल करेगा उसमें, या कौन इतनी अच्छी चीज़ों को देखकर वेट करेगा? वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों ये ज़रूरी है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर तो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। गर्म चाय हमारे दांत को अच्छे से क्लीन कर सकता है। सो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहा है कि हम लोग इतना मतलब लाइक करते थे कि बिस्किट्स को, लोव्स को, ब्रेड को खाने के लिए, कि ही सेड दैट we children didn't want to do the brush and wash our mouth. We ran towards the basket of loaves and bangles to eat that bangles and baskets, to eat that bangles and loaves. So for that, here he putting the question, why the tiger never brushed his teeth, क्यों टाइगर अपने टीथ को अपने क्यों ब्रश नहीं करता है? एंड वाई इट इज़ सो नेसेसरी, अगर हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हम क्यों ब्रश करें? इवन द हॉट टी कैन ऑल्सो वॉश अवर टीथ एंड माउथ ऑल्सो। उसने कहा गर्म चाय तो हमारे मुंह को साफ कर सकता है, हमारे माउथ को वॉश कर सकता है। वाई इट इज़ नेसेसरी। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट द लोव्स एंड बेकर। Is bread making still popular in Goa? Yes, it is still popular in Goa. How do you know? The information is given here. Still there today also the baker is known as Pedar in Goa. So it is it is shows that still in Goa loaves are popular. Third, what is baker called? Baker is called Pedar. Today's day, baker is called pedar. When would the baker came every day? In the morning, selling the loaves and bangles. Why did the children run to meet him? Because they are very to fond to eat bangles, loaves, and to peep in the basket of the baker. So this is the first part. Now second, marriage gifts are meaningless without sweet bread known as ball. मैरिज गिफ्ट भी मीनिंगलेस होता है उस समय विदाउट स्वीट ब्रेड के। जस्ट एज पार्टी और एज फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। पार्टी हो या कुछ भी हो, विदाउट ब्रेड के वो मीनिंगलेस है। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर विलेज। ये कहना इनफ नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है बेकर उस विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो लेडी है उस समय ओकेजन में, जब लेडीज़ होती हैं अपने डॉटर्स के इंगेजमेंट में सैंडविच प्रिपेयर करती हैं। केक्स एंड बॉलिनेस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। ये केक्स जो है एंड बॉलिनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रिसमस और अदर फेस्टिवल के लिए। द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए विलेज में बेकर्स की फर्नेस, बेकर्स की भट्ठी और बेकर्स के बनाए गए लोब्स और बैंगल्स अभी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं
ब्रेड जो है, बॉल जो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मैरिज में, एनी ओकेजन में, कोई भी फेस्टिवल हो, विदाउट दीज स्वीट्स, ब्रेड एंड बॉल, लोब्स, द ओकेजन are meaningless. The baker and bread seller of those days had peculiar dress known as कबाई. उन दिनों बेकर्स के एक स्पेसिफिक ड्रेस होता है, वो कबाई. एंड इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. एक सिंगल फ्रॉक होता है जो घुटने तक उनके रहता है. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. और चाइल्डहुड डेज़ में जो ऑथर है वो कह रहा है कि हमने देखा है बेकर्स को शर्ट और ट्राउज़र पहनते हुए, और वो जो जो शर्ट है फुल लेंथ का होता है, और जो उनका पैंट होता है वो हाफ पैंट पहनते हैं. यानी हाफ शर्ट और ट्राउज़र जो हाफ पैंट की तरह था उनका. तो पुराने में, इवन चाइल्डहुड डेज़ में उसने देखा था कि जो बेकर है वो शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे. इवन टुडे एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नी. कोई भी हाफ पैंट पहनता है और जिसका पैंट घुटने के नीचे होता है, इन्वर्ट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर. और फिर उन्हें याद आता है कि ये तो पेडर की तरह ड्रेस पहना हुआ है. अगर किसी ने भी हाफ पैंट को अपने घुटने के नीचे तक पहना हो, तो दे डिज़र्व टू गेट द कमेंट दैट दे आर ड्रेसिंग लाइक अ पेडर. द पेडर यूजली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. मंथली वो बिल कलेक्ट करते हैं रेगुलरली. मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकवर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. किसी पेंसिल में से वो रिकॉर्ड करते हैं कि मंथली कितना हुआ है उनका. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज. ओल्ड एज में बेकिंग जो है, बेकिंग व्यवसाय बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. उस बेकर की फैमिली और वो कभी भी भूखे नहीं हुए. नेवर हंगर. ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस. उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट हमेशा खुश रहते थे और बहुत ही प्लीजेंट लाइफ स्पेंड करते थे. दियर पम्प फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमनी ऑन दिस. पम्प फिजिक्स मतलब प्लीजेंटली फैट बॉडी. उसकी जो बहुत फैट बॉडी जो है, ओपन टेस्टिमनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टर एंड क्वालिटी. और उसकी जो प्लीजेंट फैट बॉडी थी वो एक तरह की पब्लिक के स्टेटमेंट में, पब्लिक के इमेज में वो बस गई थी कि जो बेकर हैं वो फैट होंगे, और फैट और बड़ी प्लीजेंट लोग होते हैं बेकर्स. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजली कंपेयर टू अ बेकर. आज भी लोग किसी भी पर्सन्स को उतना प्लम्पी और फैटी देखते हैं तो वो इवन जैक फ्रूट की तरह वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि ये एकदम बेकर की तरह दिख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या बताया है ऑथर ने कि जो ब्रेड है, जो बॉल है, जो लोब्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओकेजन ऑफ मैरिज सेरेमनी, इंगेजमेंट में भी किसी के. विदाउट दिस द ओकेजन्स एंड मैरिज सेरेमनी, इंगेजमेंट विल बी मीनिंगलेस. वो मीनिंगलेस होता है. और जो बेकर होते हैं उनका कपड़ा क्या होता है, ब्रेड सेलर्स का कबई होता है पुराने ज़माने में. और चाइल्डहुड डेज़ में जो ऑथर है उन्होंने देखा कि जो बेकर हैं वो शर्ट और ट्राउज़र पहने होते हैं, और आज की डेट में जो बेकर्स होते हैं वो हाफ पैंट रहते हैं, और वो हाफ पैंट उनके नीज के नीचे तक रहता है. और किसी को भी वो देखते हैं इस तरह की ड्रेसिंग करते हुए तो कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो ड्रेसिंग इसकी पेडर की तरह है. और मंथली वो कलेक्ट करता था पैसा और उसका रिकॉर्ड रखता था. और बेकिंग जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस समय. उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट थे कभी भी हंग्री नहीं थे, और दे ऑल आर वेरी हैप्पी. इवन टुडे ऑल्सो पीपल हैज़ द इमेज ऑफ बेकर लाइक जैक फ्रूट एंड प्लम्पी. सो अभी भी किसी को देखते हैं तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग दोज पर्सन विद द बेकर्स लुक. So match the following. What is must as marriage gift, for party and feast, for daughter's engagement, for Christmas. तो यहाँ पे एज अ मैरिज गिफ्ट क्या हो सकता है, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल. एज अ पार्टी एंड फीस्ट, केक एंड बॉलिनेस. फॉर अ डॉटर्स engagement, sandwich, and for Christmas bread.
सो व्हाट डिड द बेकर्स वेयर इन द पोर्तुगीज डेज में वो क्या पहनते थे? क्या पहनते थे? कबई. एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग, who invites the comment, he is dressed like a pedder. If a person who is wearing the dress like pedder, they invite the comment, he is dressed like a pedder. Where were the monthly accounts of baker recorded? The monthly accounts of baker recorded on some wall in pencil. What does a jackfruit like appearance mean? Jackfruit like appearance means a person those who are look uh, like baker's appearance, like fatty and plumpy appearance, that is called jackfruit appearance. And so this is the explanation of a Goa, a baker from Goa. If you have any doubt, please mention in the comment.